नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अनयूजुअल हेडेक की, जिसको कहते हैं IIH, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। अगर सुन के बेहोश हो गए तो कोई बात नहीं, बट ये एक बीमारी है, बड़ी कॉमन है, यंग फीमेल्स में ज़्यादा होती है, स्पेशली 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में। अगर थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, हम शॉर्ट हैं, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। होता क्या है, सर दर्द हुए जा रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, कभी हम उसको माइग्रेन बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं टेंशन से है, स्ट्रेस से है, गैस से है, बहुत सारे हमारे एक्सप्लेनेशंस चलते हैं, बट चले जा रहा है। तो हमने एक MRI शायद किसी डॉक्टर ने बोला, हम जब कराते हैं तो पता लगता है कि ब्रेन के अंदर प्रेशर हाई आ रहा है, ऐसा डाउट है। फिर हम चेकिंग करते हैं, ब्रेन का फ्लूइड का प्रेशर निकालते हैं तो पता लगता है ब्रेन का प्रेशर बहुत हाई है, क्योंकि जो दिमाग का खून वापस लाने वाली नसें हैं उनमें ब्लॉकेज आ रहा है, जिसके कारण से ये IIH टाइप का हेडेक होता है। कई पेशेंट्स को विजन में इशू आने लगता है, धुंधला दिखने लगता है, डबल दिखने लगता है, क्योंकि वो आंख के ऊपर भी ब्रेन का प्रेशर आ रहा है। या कई बार प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ब्रेन का पानी नाक के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। उसे हम CSF राइनोरिया बोलते हैं कि प्रेशर इतना हाई हो गया तो जैसे वॉल्व से निकल जाता है हाई स्टीम, वैसे ही ब्रेन अपना हाई प्रेशर रिलीज कर रहा है। सारी ही कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हमें एक MRI, फिर प्रेशर चेकिंग, विजन आई का चेकिंग, और फिर ये पता लगाना कि क्या हम दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, क्या हमें स्टेंटिंग करनी पड़ेगी, क्या हमें ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आज से 5-7 साल पहले सिर्फ दवाइयां और ओपन सर्जरी का सॉल्यूशन था, बट आजकल स्टेंटिंग का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हम ब्रेन की नसों में स्टेंट डाल के उन रास्तों को खोल देते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो एक अनयूजुअल टाइप ऑफ हेडेक का एक बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट, तो इसे हम बोलते हैं वीनस साइनस स्टेंटिंग फॉर IIH पेशेंट्स। आपको नहीं पता लगेगा आपको IIH है या नहीं, बट अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, आपको देखने में ठीक नहीं लगता है या नाक के रास्ते से पानी आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें। थैंक यू।